दोस्तों शायद ही कोई दूसरी हमारे देश की सिटी हो जिसको अलग अलग तमगे दिए गए हैं। जैसे कि मुंबई के लिए कहा जाता है सपनों की नगरी, तो कोई कहता है मुंबई मेरी जान। तो यहां पर अभी अपडेट क्या आया है ये आप सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी के लीडर थे, उनको मार दिया जाता है 3 शूटर्स के द्वारा। अब उसकी शूटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। अब सवाल ये आता है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ इसके पीछे फिर एनआईए भी पड़ेगी। सीधी बात है, इन्वेस्टिगेशन तो होनी जरूरी है। और इन्वेस्टिगेशन जिस हद तक पहुंची है वो वाकई में आई ओपनर है। क्यों? क्योंकि एक वो समय था 1970s 80s 90s जिस टाइम पर दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी कंपनी बनाई थी, और जिसके चलते शुरुआत हुई थी छोटे छोटे क्राइम करके, और फिर ड्रग स्मगलिंग, राइट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर टारगेटेड किलिंग। ये सारे काम जो थे उन्होंने ऑपरेट करना शुरू किए। और अल्टीमेटली 1990s के टाइम पे जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई में, वो इसका फाइनल कल्मिनेशन माना गया। जिसका परिणाम ये निकल के आया कि दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी थी, उसके जितने मेंबर्स थे उनको ज्यादातर को वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड्स में से लिस्ट किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी इक्वेशन कहां की तरफ इशारा कर रही है। ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जिसको एक्चुअल में अभी ऑपरेट कौन कर रहा है, ये बरार, ठीक है, ये बेसिकली लॉरेंस बिश्नोई है। ये तो देखो जेल में है, बट अभी इसका एक राइट हैंड बोल सकते हो, ठीक है, जो कि यूएसए में छुपा हुआ बताया जा रहा है। और ये ही बंदा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपनी तरफ से हाईलाइटेड मैनर में काम भी कर रहा है। अगेन वही बात कि यूएसए में छुप के बैठा है, गोल्डी बरार नाम है इसका, और ये ऑपरेट करवा रहा है अपनी पूरी गैंग को। अब इसको गैंग नाम इसलिए दिया गया है कि अब ये कोई केवल पंजाब हरियाणा वाले पॉकेट्स में छुपा हुआ या पॉकेट्स में लगी हुई छोटी मोटी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी कुकुरमुत्ते टाइप हो चुके हैं। इनके ऑपरेशंस बहुत हद तक बढ़ गए हैं। 2020-21 में एनआईए की रिपोर्ट यह कहती है कि 2020-21 में इन लोगों की गैंग ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, चाहे फिर वो एक्सटॉर्शन से कमाए हो या फिर अपनी तरफ से एक तरीके से हवाला के थ्रू इलीगल मैनर में। अब आप देखो कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और मुंबई जैसी सिटी को वैसे तो सब लोग बोलते हैं या फिर हम समझते हैं कि सेफर है, बहुत हद तक सेफ है, बट वहां पर क्राइम जिस लेवल के होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ मैंने यहां पर एक फोटो और लगाई है, अगर आप इस इंडिविजुअल की फोटो भी देख सकें। इस इंडिविजुअल का अगर आप देखो तो ये पाकिस्तान बेस्ड एक कहते हैं कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, नाम है इसका हरविंदर सिंह रिंडा। ये बंदा गोल्डी बरार के थ्रू ये जो बिश्नोई गैंग है इसको यूज करता है, और अपनी जो भी टारगेट किलिंग्स करवानी है पंजाब में वो करवाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि 700 के लगभग इनके पास शूटर्स अभी हो चुके हैं। शूटर्स की एज देखो, टीनेजर्स ज्यादातर। अब इन लोगों का माइंड वॉश करना, उसका सिंपल टूल पकड़ रखा है कि बेटा कनाडा जाना है, हां जी, तो ठीक है आपको यह काम करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मारने के चक्कर में फिर ये शूटर्स फिर काम करने में लग जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी गैंग को 700 से ज्यादा की बना ली है। ये तो चलो फिगर एनआईए ने दिया है, बट एक्चुअल में कितना बड़ा ये फिगर हो चुका होगा ये केवल हम अज्यूम ही कर सकते हैं। आज इनके ऑपरेशंस की अगर बात करें इस बिश्नोई गैंग की, तो ये पंजाब से शुरू होकर के हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में तो बहुत हद तक ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में, ठीक है, आप महाराष्ट्र में यहां पर भी इसकी ब्रांचेस देख सकते हो। ओवरऑल 11 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर बिश्नोई गैंग ऑपरेट कर रही है। फिर सवाल यह आता है कि दाऊद इब्राहिम का जो पूरा नेटवर्क था वो किस हद तक डेवलप हुआ था। तो आप देखो मेंबर्स 25,000 तक पहुंच गए थे, और इनके द्वारा जो काम किए जाते थे कंप्लीटली इलीगल, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को तो इन्होंने 1993 मुंबई बॉम्बिंग के टाइम पे मरवा दिया था। दाऊद इब्राहिम की थोड़ी बहुत अगर जानकारी लेनी हो तो एक मूवी आई थी वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जिसमें हाजी मस्तान का रोल प्ले किया था आपके अजय देवगन ने, और फिर उसके बाद में जो दाऊद इब्राहिम का रोल था वो रोल प्ले किया था आपके इमरान हाशमी ने। एक बार वो मूवी देखना आप, आपको पूरा समझ में आएगा कैसे ये पूरी डेवलपमेंट हुई, कैसे क्राइसिस से एक पावर को गेन करना, उस पावर का मिसयूज करना, ये सिचुएशन का पूरा लिंक बनता है। ये जो डी गैंग थी, ये आप खुद देखो, वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स में से एक कंसिडर किया गया दाऊद इब्राहिम को।
क्या, और ये ऐसी गैंग बनी जिसके लिंक वर्ल्ड के टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, जिसमें अलकायदा, बोको हराम, लश्कर ए तैयबा, ये सब आ जाते हैं। दाऊद इब्राहिम आज के टाइम पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में छुप करके पड़ा है, बट पॉइंट यह है कि इसी रास्ते पे लॉरेंस बिश्नोई भी निकल चुका है, और इसकी पूरी गैंग जो है वो मोर और लेस इसी रास्ते पे जा रही है। एनआईए की रिपोर्ट बार बार कह रही है। आज ज्यादा भी नहीं तो 16 से ज्यादा गैंगस्टर्स जो कि इस पर्टिकुलर बिश्नोई गैंग से रिलेटेड है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई खुद भी है और गोल्डी ब्रार भी है, उनके अगेंस्ट में एनआईए के चार्जेस आप देखो, राइट। तो ये अपने आप में एक लिंक शो कर रहा है, एक हिंट दिया जा रहा है कि शुरुआत भी दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे क्राइम से ही किया था, फिर ड्रग स्मगलिंग, टारगेटेड किलिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारा करते करते अपनी खुद की पैरेलल गवर्नमेंट रन करानी शुरू कर दी, जो कि मोर और लेस हमारे देश में माफियाज रन कराते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा 2022 में आपको पता है कि सिद्धू मूसेवाला का जो किलिंग हुई थी, उसका भी सीधा लिंक यहीं से आ रहा था। फिर सवाल यह आता है कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों टारगेट किया गया, तो उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई के कई इंटरव्यूज आए थे जो जेल से दिए हैं भाई साहब ने। उसमें यह कहा है कि देखो, जो भी सलमान खान के साथ में रिश्तेदारी रखेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। टारगेट तो हमारा सलमान खान है, बट हम सलमान खान की जो भी प्रोमोटर्स होंगे उनको नहीं छोड़ेंगे। और मोर और लेस बाबा सिद्दीकी भी उसी लाइन में आ गए। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सलमान खान के साथ में क्या लिंक है, तो इसके पीछे सीधा है हम साथ साथ है मूवी, आपको पता है, ठीक है, आपके सेट मैक्स पे आती रहती है वो मूवी, है ना। तो उसमें सलमान खान शूटिंग के लिए गए थे इधर जोधपुर वाले एरिया में, और वहां पर ब्लैक बक, काले हिरन की हंटिंग कर ली। और उसके बाद में आप देखते हो कि बिश्नोई समाज का एक तरीके से सेंटिमेंट बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ, और उस सेंटिमेंट का जवाब लेने के लिए ये बिश्नोई गैंग जो है सलमान खान के पीछे पड़ गई, जिसमें यह कहा जा रहा है बिश्नोई गैंग की तरफ से कि या तो सलमान खान माफी मांगे आकर के हमारे एरिया में जहां पर माता जी का मंदिर है वहां पर मत्था टेके और माफी मांगे, या फिर सलमान खान रेडी रहे कि वो भी हमारे मेन टारगेट पर है। अब इस वजह से आप क्या देखते हो कि सलमान खान को जेड सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। इवन बाबा सिद्दीकी को भी बताया जा रहा है कि वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि वो एनसीपी के लीडर थे, 3 बार एमएलए रह चुके हैं और उसके पहले कांग्रेस की तरफ से थे। तो कुल मिलाकर के सलमान खान के साथ जो भी लिंक्ड है, उसी चक्कर में सिद्धू मूसेवाला को भी टारगेट किया, यही कारण बताया, और अभी बाबा सिद्दीकी के में भी यही केस आया। बट वहां पर ये केवल इतना सा, ये तो एक मैनिफेस्टेशन टाइप देखा जा सकता है। अदरवाइज जमीन को लेकर के लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स में ये बड़े बड़े मुद्दे उलझ रहे हैं। अभी जैसे ही बाबा सिद्दीकी का असैसिनेशन हुआ, किलिंग हुई, तो उसके बाद में सलमान खान को कहा कि हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान किया। अब इसमें क्या है कि एक इनडायरेक्ट मैनर में कहीं ना कहीं बैटल चल रहा है जबरदस्त वाला। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम के बेस जो भी गुर्गे बैठे हैं इंडिया में, या जिनके लिंक दाऊद इब्राहिम से हैं, उनके साथ में दो दो हाथ हो रहा है। कहने का मतलब कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के साथ में जो भी लिंक रखेगा उसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग टारगेट पे रख रही है। और ये बात इन्होंने एक्सप्लिसिटली अपने सोशल मीडिया जो भी इनके हैंडल्स है उनके थ्रू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनकी प्रेजेंस बहुत गजब की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब अगर हम राजनीति के हिसाब से देखें तो देखो, बहुत बातें उठ रही हैं कि हाँ जी, महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी जी का जो इस तरीके से ट्रेजिक डिमाइस हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ, और वाकई में बहुत दुखद ये न्यूज रही। बट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर वाकई में मुंबई में एक बार फिर से हाशिए में जाता दिखाई पड़ रहा है। और वहीं पर जो महाराष्ट्र की सरकार है, उनका साफ साफ ये कहना है कि हम बिल्कुल एक्शन में हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको। तो ये चीजें क्या कह रही हैं भाई, कि हमारे देश के अंदर वाकई में ये एक पैरेलल मैकेनिज्म गजब का चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटे क्राइम्स तो मोर और लेस मुंबई में कंट्रोल में है, बट हाई प्रोफाइल केसेस की बात की जाए तो वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। चाहे वो 90s की बात करो या अभी भी जिस तरीके से बिश्नोई गैंग, और इनडायरेक्टली अब यहां पर आप देखो कि दाऊद इब्राहिम का नाम तक वहां पर बिश्नोई गैंग की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है। तो ये लिंकेज यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो सवाल अगेन वही आ गया कि क्या बिश्नोई गैंग भी दाऊद इब्राहिम वाली ट्रैक पे चल चुकी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे फेवर करें चाहे अगेंस्ट में जाए, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी अगर गलत तरीकों से अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता है, तो गलत तरीका फिर किसी के भी अगेंस्ट में यूज हो सकता है। वो आप भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, एक्स वाई जेड एनीबडी। तो कुल मिलाकर के जो बैड मीन्स है ना, उनको टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा मेन मुद्दा आज का। अब आपके सामने
इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आप थोड़ा समझ करके और इसका जवाब देना, क्योंकि ये मामला जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है, जहां पर गैंग्स ऑपरेट कर रही है अलग अलग एरियाज में, जो कि हमारे लिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं हाथों में लेकर के घूम रही है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।